जय मसीह की प्यारे बहन भाइयों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज का जो विवचन है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर आप नीति वचन 14-19 पढ़ोगे तो वचन कहता है, बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का न्याय करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई बुराई करता है, किसी साथ अनजस्टली न्याय करता है, किसी को सताता है, तो परमेश्वर का न्याय ऐसा है कि परमेश्वर एक दिन ऐसा करते हैं जो भले व्यक्ति के सामने उस आदमी को झुकाएंगे जिसने उसके साथ अनजस्टली न्याय किया है। हम बाइबल में एक घटना देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। इसहाक को लोगों ने सताया, उसने कई सारे कुआं खोदे और वहाँ के लोगों ने क्या किया, उस कुआं को छीन लिया उससे, क्योंकि वो ब्लेस्ड हो रहा था, वो उन्नत हो रहा था, वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए, बड़ाई करते हुए और परमेश्वर के बह में चलते हुए कार्य करता था, इसलिए उसके सारे कार्य सफल होते थे। वो जहाँ भी कुआं खोदता था वहीं पानी निकलता था। नॉर्मल वे में ऐसा नहीं होता है कि जब कुआं खोदते हैं तो हर जगह पानी निकलता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। वो जहाँ भी हाथ डाल रहा था परमेश्वर उसे आशीष दे रहे थे। जैसे बाइबल कहती है कि जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा यहोवा उस पर आशीष देगा, वैसे ही परमेश्वर इसहाक को आशीष दे रहे थे। लेकिन वचन कहता है कि वहाँ का जो राजा था, उसकी प्रजा के लोग जो थे, उसे उन्नत देखकर, उसे ब्लेस देखकर, उसके कार्यों को सफल देखकर लोग जलने लगे बुरी तरीके से। और बाइबल बताती है कि उसको सताने लगे। वो जहाँ भी कुआं खोदता वो हथियार लेते थे उसे। बाइबल बताती है कि इसहाक किसी से लड़ने को नहीं गया, किसी से ना कहीं हम बाइबल में पढ़ते ना उसने उनके विरोध में कहीं प्रार्थना की। वचन कहता है कि वो एक कुआं छीन लेते थे, वो दूसरा कुआं खोदने लगता था। आखिर में उसने इतने कुआं खोदे कि लोगों ने उसको छोड़ दिया कि हमने देखा है कि परमेश्वर से आशीष ही देना चाहता है, तो लोगों ने उसे छोड़ दिया और लोगों ने उसे कुआं छीनना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है। अगर हम ज़्यादा इसको सताएंगे कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर भी आ जाए। लेकिन वचन पढ़ते हैं कि थोड़ा ही समय बीता था कि वहाँ का राजा इसहाक के पास आकर उसको आके झुकता है और उससे बोलता है कि मेरे साथ तू वाचा बांध कि तू मेरा नाश नहीं करेगा। कि मैंने देखा है कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है, कि जो भी कार्य तू करता है परमेश्वर से सफल कर देते हैं। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जो कोई भलाई से ज़िंदगी जीता है वो सीधी ज़िंदगी जीता है और परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर के भय में ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति है। अगर लोग उसे अनजस्टली जब सताते हैं तो परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही न्याय करते हैं। मैंने एक परमेश्वर की सेविका का, जो प्रभु की वो पास्टर थी, मैंने इनकी गवाही को सुना। वो कहीं प्रचार करने को गई हुई थी और वहाँ उनके जो विरोधी लोग होते हैं, मसीह विरोधी लोगों ने उनको बुरी तरीके से पकड़ लिया, उनको बहुत सताया और उनको बहुत उनके साथ बेइज्जती की, उनको बहुत अपमानित किया सबके सामने और उनको ऐसा कर दिया कि वो बहुत नाक छुपा के वहाँ से उनको निकलना पड़ा। और उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको। वो घर आई और उन्होंने प्रभु के हाथ में उन लोगों को सौंप दिया और ये सब इधर ख़त्म नहीं हो गया। थोड़ा ही समय बीता था, वो कहीं प्रचार करने को उनको बुलाया गया और जब प्रचार कर रही थी, प्रार्थना उन्होंने की और वचन प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने लोगों से बोला कि अगर आप ले हैंड कराना चाहते हैं, अगर इंडिविजुअली प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप लाइन में लग जाइए, मैं सबको हाथ रख के सबके लिए दुआ करूँगी। और जब ये प्रार्थना चल रही थी, उसी दौरान उन भीड़ में के जो मेन लोग थे, जो उस भीड़ को उकसाया था उनके विरोध में, उनकी बेइज्जती करने के लिए, वही मेन 2 लोग उनके सामने घुटनों पर थे और उनसे फूट कर रो के माफ़ी मांग रहे थे कि बहन हमें माफ़ कर दो कि हमने आपके साथ अन्याय किया और हमने फिजूल में ही आपकी बहुत सी बेइज्जती की। हाँ मेरे प्यारे बहन भाई, परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तू पलटा मत लेना, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप किसी से बदला लेने की वृत्ति मत रखिए, परमेश्वर ही आपको बदला देंगे। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ोगे तो एक जगह वचन में लिखा है कि उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार खुद को उसके हाथ में सौंपता है और अनाथों का वो ही पिता है। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको जो भी लोग उत्पात कर रहे हैं, आपको जो भी सता रहे हैं, परमेश्वर उस पर दृष्टि रखते हैं। आप घबराइए मत, परमेश्वर आपकी ओर है और आपके सहायकों में है। सही समय आएगा, परमेश्वर न्याय करेंगे और आपके विरोधियों को वो आपके कदमों पर लाएंगे। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों। जय मसीह की।